अब मैं बात करता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, अच्छा समय है, मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं, परंतु घर गृहस्थी का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। इस दिन एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन पार्टनरशिप में कहीं कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, इसका ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी गंदी जगह पर वॉशरूम के लिए मत जाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, कोई इन्फेक्शन आपको पकड़ सकता है। बाहर का खाना खाना इस दिन अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि पेट आपका साथ नहीं दे रहा है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम नारायण नमो नमः का आप जप कीजिए, अपने इष्ट का जप कीजिए और आटे का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए यह दिन थोड़ा सा परेशानी के बाद लाभ देने वाला है। शत्रु बहुत मुखर है, इसलिए आपको बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेना होगा। अपना पैसा, कागज, वाहन बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता है। इस दिन घर गृहस्थी का बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत समय भी दीजिएगा घर गृहस्थी को, नहीं तो कोई परेशानी वहाँ हो सकती है। उपाय क्या करना है? इस दिन सरसों के तेल का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु कृपा करेंगे। मीन राशि की बात करता हूँ। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन बड़ा अच्छा है, खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं आपको। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, इस दिन अहंकार नहीं आना चाहिए और किसी बड़े बुजुर्ग से पंगा मत ले लीजिएगा, नहीं तो भाग्य पक्ष आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है? लोगों को अपने हाथ से जल पिलाइए, और यदि आपके पास गंगा जल रखा है तो 1 या 2 लोगों को वह गंगा जल उपहार स्वरूप अवश्य दे दीजिएगा। प्रभु कल्याण करेंगे। खासतौर से अगर आपको कोई बहुत विशेष कार्य के लिए कहीं आज जाना है तो ये गंगा जल वाला उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, या कोई भी पवित्र नदी का जल हो तो उसे गंगा जल मान के ही उससे ये उपाय कर दीजिएगा, सफल होंगे आप। सुनीता जी से बात करते हैं, कटिहार से हमारे साथ हैं। जी राम राम। हाँ जी राम राम गुरु जी। जी बेटे के लिए है, पूछना है कि बेटे का डेट ऑफ बर्थ 29 जून 1998, 6:42 PM। 1998। हाँ जी। 6:42 PM, कटिहार बिहार। जी ये मैं बीटेक मैकेनिकल से किया है, और ये अभी इसको स्विच करके आईटी फील्ड से डेटा का कोर्स कर लिया है। यही पूछना कि अच्छी जॉब कब मिलेगी और आगे का कैरियर हेल्थ कैसा रहेगा। और किसी ने पुखराज पहनने के लिए बोला था, तो इसको पहनाना चाहिए या नहीं? कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 2025 के बाद से इनका भाग्य सुधरेगा और इनको उसके बाद से अच्छी नौकरी, सम्मानजनक नौकरी मिलेगी। कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। करियर अच्छा है, फिक्र ना करें। बुधवार के दिन गायों की सेवा ये ज़रूर कर दिया करें। जीवन पर्यंत का एक नियम बना लें और लाभ होगा, अच्छा करियर है। और अब करते हैं उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका भी जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जान लीजिए अपने आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने आपके लिए बहुत मेहनत वाले हैं, लेकिन मेहनत से आप कुछ नया कार्य करके दिखा सकते हैं। सिलेक्शन भी आपका होने के चांसेस बनते हैं, और जो लोग रिसर्च में है या कुछ नया करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये 12 महीने बहुत विशेष हैं। लेकिन कुछ सावधानी बरतनी होगी। हड्डियों के प्रति थोड़ा सा कमज़ोर समय है, इसलिए हड्डियों का आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम ना हो, इस बात का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ माता से संबंध अच्छे रहें, इस बात का विशेष रूप से इन 12 महीने ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा। अब रही बात उपाय की, तो बहुत सरल सा एक उपाय बता रहा हूँ मैं आपको कि लोहे की कटोरी ले लीजिए, छोटी बड़ी कैसी भी हो, उसमें सरसों का तेल रख के किसी को दान कर दीजिए। और एकदम दान नहीं कर सकते हैं तो दूसरे लोहे के बर्तन में उस तेल को पलटते चले जाइए और किसी भी शनिवार को यह दान कर दीजिए। तो शनिवार को यदि आप सरसों के तेल का दान करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे। और अब धर्मशास्त्र, तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह अद्भुत कथा है। तीसरे ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा है। उज्जैन में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, वेदनिष्ठ थे, शिवपरायण थे।
और इनका जो नाम था वो था वेद प्रिय। उनके 4 पुत्र थे, वो भी अपने पिता पर गए थे। बिल्कुल बड़े वेदनिष्ठ थे, बड़े शिव भक्त थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे, लोगों की मदद करते थे। इन सभी की धर्मपरायणता के कारण उज्जैन बहुत प्रसिद्धि पा रही थी। उसी समय वहां पर दूषण नाम का एक राक्षस आता है। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त हुआ था और उसी वरदान के आधार पर उसने वहां भयंकर तबाही मचा दी। सभी विद्वान जन वहां पर त्राहि त्राहि करने लगे। तब वेद प्रिय ने उनसे कहा, आप भागिए नहीं, आप डरिए नहीं, अपने शिव पर विश्वास रखिए। कितनी बड़ी बात कह रहे, अपने शिव पर विश्वास रखिए। और वो शिवलिंग की साधना में लीन हो गए। दूषण तुरंत वहां पहुंचता है और वह सभी विद्वजनों को, ब्राह्मण जनों को मारने लगता है। परंतु वेद प्रिय और उनके पुत्र समाधि में रत थे और वह लगातार अपना पूजन करते रहे। और जैसे ही दैत्यों ने उन्हें मारने के लिए तलवार उठाई, तभी ब्राह्मण द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर एक भयंकर ध्वनि हुई और वहां पर एक गड्ढा उत्पन्न हो गया जिसमें से भगवान शिव का प्राकट्य होता है। और उन्होंने दैत्यों से कहा कि तुम इन ब्राह्मणों से दूर रहो दुष्टों, तुम जैसे राक्षसों के विनाश के लिए ही महाकाल प्रकट हुआ है। और देखते देखते उनकी क्रोधाग्नि में वो सारे दैत्य भस्म हो जाते हैं। और भगवान शिव ने ब्राह्मणों से कहा, वर मांगो। तो वेद प्रिय ने कहा, हे आराध्य, आप सभी प्राणियों के कल्याणार्थ यहीं पर बस जाइए, यही निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। वो वहीं बस गए, वहीं पर निवास है आज भी उनका। और आज हम उन्हीं को महाकाल ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो उज्जैन जब भी जाएं या उसके आसपास जब भी जाएं, नहीं तो विशेष रूप से वहां जाइए। अद्भुत स्थान है। और वहाँ अगर आप ध्यानस्थ होते हैं, कहीं एकांत में बैठकर आप नमः शिवाय का जप करते हैं या ओम महाकालेश्वराय नमः का जप करते हैं, आपको वो अनुभूति वो दिव्यानुभूति प्राप्त होगी कि आप उस अनुभव को जीवन पर्यंत याद रखेंगे। भगवान शिव की आप पर कृपा हो, महाकालेश्वर की आप पर कृपा हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अब गुरु मंत्र। आज एक बड़ा खास उपाय मैं आपको बताता हूँ, टमाटर का। और टमाटर का खास उपाय आज हर किसी के लिए नहीं है, उन बच्चियों के लिए है, उन स्त्रियों के लिए है जो गर्भधारण किए हुए हैं। जी हाँ, टमाटर में क्या होता है, फोलेट होता है। और इसकी वजह से जो संतान अंदर पल रही है उसकी हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। खास तौर से मस्तक की, रीढ़ की, ये हड्डियां मजबूत होने लगती हैं। जब ये हड्डियां मजबूत होने लगती है तो ये निश्चित रूप से तय है कि आने वाला बालक मजबूत तो होगा ही होगा, साथ ही साथ विलक्षण विद्वान भी होगा। इसीलिए जिन भी बच्चियों को, महिलाओं को गर्भ है, वह टमाटर का प्रयोग ज़रूर करें। लेकिन ऐसा नहीं कि टमाटर की सब्जी बना दी, खूब घी तेल डाल के छौंक छाँक के, ना। टमाटर को अच्छे से धोएं, काटें और खा लें। और सेंधा नमक डाल के खाएं तो क्या बात है। तो ये सारी जानकारी मैंने आज आप तक पहुंचाई। यदि आपको तिरस्कार मिल रहा है, यदि आपको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वह कीजिए। शरीर से आपके नकारात्मक ऊर्जा निकलती चली जाएगी और लोगों के बीच आप प्रिय होते चले जाएंगे। बाकी अच्छा व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है किसी को भी प्रतिष्ठित बनाने में। प्रभु आप पर कृपा करें, महाकालेश्वर आप पर कृपा करें। सावन में भगवान शिव की आप पर कृपा हो, माँ पार्वती की आप पर कृपा हो। इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।